हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ लिया कि आज का लेक्चर किस चीज़ पे होने वाला है स्टूडेंट्स। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं 5.2 सी क्लास 12th की। चलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम वो सारे क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं जो मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल और चेन रूल पर डिफरेंशिएशन के डिपेंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं आता है तो मैंने चेन रूल, मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल कि तीनों पर अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेटा, आप लोगों को चेक कर कर आए। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। याद रखें बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो यहाँ बताते हैं वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को इक्वल्स टू बाई कह देते हैं, फिर जिसके रिस्पेक्ट में बताया गया है उसके रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन की नोटेशन होती है डी अपॉन डी, डी अपॉन डी। फिर जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको यहां लिखा जाता है और जिसका करना है उसको यहां लिखा जाता है। जैसे मुझे यहां x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां मैं nx लिख दिया, और y का करना है तो y लिख दिया। ठीक है बच्चा लोग। सपोज यहां थीटा दिया होता तो मैं थीटा लिखता, या यहां मैंने s कहा होता तो मैं s कहता। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आई। तो d अपॉन डी क्या है, डिफरेंशिएशन की नोटेशन है। नीचे क्या लिखना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं बेटा। ऊपर क्या लिखना होता है, जिसका कर रहे होते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आंसर में सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन स्टूडेंट बताती है कि तुमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है। अगर x है तो x लिखना होता है, थीटा होता थीटा लिख देते, t होता t लिख देते। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं स्टूडेंट्स, हम जब पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में, वहां पर अदर देन x हमको डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है बच्चा लोग। अब लिखते कैसे हैं, d ओवर डी एक्स ऑफ बाई इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक फॉर्मूला अगर याद ना हो तो लिख लें, साइन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा बच्चा, कॉस एक्स। लेकिन एक अच्छी सी बात कि यहां पर अगर x है तब तो x आकर खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन अगर इसके अलावा x के प्लेस पर कोई भी टर्म है, कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। ये कहलाता है चेन रूल। जो मैंने बताया था कि मैंने इसमें वीडियो बना दी है, अगर नहीं आता है तो आप प्लीज चेक करके आए इसको। अब देखते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स कॉस एक्स। फिर अंदर जो फैक्टर है इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चा लोग, देखें अब एक फॉर्मूला है d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n को हम कहते हैं n x टू द पावर n माइनस 1। मतलब अगर x पर कोई नंबर पावर है 2 4 6 9 माइनस 5/2 लाइक दिस, देन 9 नीचे आ जाएगा, सॉरी n नीचे आ जाएगा और n माइनस 1 लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चा लोग। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको हम कैसे करेंगे, n के प्लेस पर 2 है तो 2 नीचे आ गया और 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 क्या होगा बच्चा लोग, सिर्फ 1, और 1 पावर शो नहीं करते हैं। तो cos x एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। फिर 5 का भी होना है, जितने भी अंदर थे सबका होना है स्टूडेंट्स। अब 5 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। कभी भी किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कब, जब वो कांस्टेंट नंबर या तो एक्सप्रेशन में प्लस में आया हो या माइनस में आया हो। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो वो एज इट इज वैसा ही रह जाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो इसका हो गया 0। आए बात समझ। देखो अब यहां पर x नहीं लिखते हैं, यहां मैंने क्या बताया, अगर x है तो x लिखते हैं। क्योंकि यहां पर पूरा फैक्टर है तो इसको लिखेंगे हम बच्चा लोग cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेम यहां cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने पहले x क्यों लिखा था, ताकि आप लोग को समझ आए कि अगर होता तो कैसे करते। एग्जैक्ट फॉर्म ये लिखी जाती है।
ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। इसको एक स्टेप और बढ़ा लें, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ आ गया, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है cos ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसको बाई कह दिया। सबसे पहले क्या लिखना है, वही लाइन सॉल्यूशन में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो बच्चों, मैंने जैसा बताया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स। मतलब कॉस के साथ जो भी है वो जस्ट लाइक एक्स ट्रीट कर रहे हैं पहले हम, तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन। अब यहां पर एक्स आता, लेकिन एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू बच्चे, तो साइन एक्स आ गया। अब अगर एक्स होता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। अब है साइन एक्स साथ में, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। इसको कहते हैं चेन रूल। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों लोग, कॉस एक्स। अभी बताया बेटा मैंने। ठीक है, आया समझ, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर से वही कहानी, साइन के अंदर एंगल के प्लेस पर कोई फंक्शन है, फिर से चेन रूल एक बार। तो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, फिर से वही कहानी कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, यानी कॉस। अब एक्स के प्लेस पर क्या है, पूरा फैक्टर, तो पूरा फैक्टर आ गया बच्चों लोग। हो गया क्वेश्चन। अभी बेटा ये भी तो रह गया है, इसका भी तो होना है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो इसका कैसे करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी। बेटा ए और बी कांस्टेंट नंबर है, कभी भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में आ जाता है तो हम उसको बाहर लिख देते हैं, और कभी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो आता है जब वो प्लस या माइनस में, मैंने बोला था अभी। तो ए मेरा बाहर आ गया, इसका अब इसका हो जाता है आंसर 1, इसका हो जाता है आंसर 1। ठीक है, एक्स का कितना होगा 1, याद रख लें, प्लस 0, तो वो खत्म हो गया। तो इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चा लोग, ए, यानी कि कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चा लोग, समझ आ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमको डिफरेंशिएट करना है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम इसको y कह देते हैं स्टूडेंट्स, लेट से y। फिर एक पुरानी सी लाइन लिखना होती है हमको हर बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन क्या बताती है कि किस चीज के रिस्पेक्ट में आपने उसको डिफरेंशिएट किया है। तो dy ओवर dx इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। यहां तक तो बेसिक काम है स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कैसे स्टार्ट करें, क्या मल्टीप्लाई रूल एप्लीकेबल है या चेन रूल एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स क्या sec x लिखा होता है, तो इस एंगल के प्लेस पर एक नया फंक्शन दिया गया है बेटा में। कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के प्लेस पर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन कह लो, उसके प्लेस पर, एंगल की प्लेस पर कोई फैक्टर दिया गया हो, कोई अनदर फंक्शन दिया गया हो, कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो अलजेब्रिक, तो उस समय स्टूडेंट्स हम लगाते हैं चेन रूल। याद रहेगा मेरी बात का, चेन रूल को पहचानने का तरीका। ठीक, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो होता है चेन रूल में क्या बताया मैंने बेटा, बाहर से अंदर चले जाओ, बाहर से अंदर। बाहर क्या है, sec, पहले sec का होना है, फिर tan का होना है, फिर रूट एक्स का होना है। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ रही है। तो sec x का डिफरेंशिएशन
अगर याद नहीं है तो लिख ले बच्चा लोग, sec x tan x। मतलब जो भी यहां पर है वो एक बार यहां sec के साथ, एक बार tan के साथ, ठीक है। तो sec x हो गया, देखो। फिर tan x, tan रूट x। देखो बेटा ये आया है x के प्लेस वाला, ये है फॉर्मूले का tan, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक। इसके बाद आगे चल रहे हैं, अब किसका करना है? tan का करना है। तो d ओवर dx ऑफ tan रूट x। याद रहे tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, जो यहां पर है वो यहां पर, ठीक है बच्चा लोग। देखें तो sec ऑफ tan रूट x तो ऐसे आ गया, tan रूट x सेम एज इट इज नोट हो गया। बचता क्या है? tan x, इसका क्या होगा? sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, जो भी यहां पर है वो यहां आ गया। तो इस समय यहां पर है बेटा रूट x, तो रूट x आ गया। देखो अब अगर रूट x है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होना है, तो d ओवर dx ऑफ रूट x। बेटा मैंने बताया था कभी भी रूट दिखाई दे तो उसका 1/2 रूट कर दिया करें, अगर x है तो x कर दें, कोई और फंक्शन है तो वो कर दें, ठीक है। इसको लाते कैसे हैं? इसको लिखते हैं x की पावर हाफ, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला आके डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं, देखो ये एज इट इज ऐसी नोट हो गया बच्चा लोग। sec स्क्वायर एक्स सेम आ गया और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट आया समझ, नोट कर लें, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चा हमको। देखो अब इस क्वेश्चन में दो काम होने हैं, एक तो वो नहीं है डिवाइड, देखो दो फंक्शन डिवाइड में, उसके बाद होना है चेन रूल, क्योंकि एंगल के प्लेस पर कोई एक्सप्रेशन है। चलो पहचान समझ में आई, दो फंक्शन डिवाइड में पहले डिवाइड रूल लगना है, उसके बाद चेन रूल लगना है। अगर बेटा डिवाइड रूल और चेन रूल एक साथ आ जाए या मल्टीप्लाई रूल और चेन रूल एक साथ आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, उसके बाद चेन लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सब पहचान पा रहे हैं क्या लगना है? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चा लोग, ये बस थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए। हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया। देखो डिवाइड रूल का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, वैसे पता होना चाहिए। देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी, अगर ऐसा कुछ है, मतलब दो फंक्शन डिवाइड में है यू और बी, तो फॉर्मूला होता है नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को रोक लिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को रोक लिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये ऊपर नीचे से आसानी से समझ में आता है बच्चा लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यू अपॉन बी, ये तो बेफालतू की बातें हैं, ठीक, बात समझ में आ रही है? ठीक, कैसे लिखते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू दिस डी ओवर डी एक्स। तो ये u हो गया, ये b हो गया, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर करना है, यानी कि हमको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ऐसा फिर क्या करना है बच्चों? नीचे वाले को रोक लेना है, यानी कि इसको रोक लिया गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, ऊपर वाले को रोक लेना बेटा इस बार, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? साइन का डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या होता है? कॉस। देखो मैं लिख देता हूं डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, मतलब अगर यहां पर एक्स है तो यही कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर यहां पर लिखा है ए एक्स प्लस बी, तब क्या होगा? कॉस के साथ ए एक्स प्लस बी आएगा, उसके बाद चेन रूल से यहां पर होगा, क्या होगा? डी ओवर
dx ऑफ ax प्लस b। देखो बच्चा लोग, ये सेम है क्या, b तो है कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक, इसका तो होगा 0। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और a है मल्टीप्लाई में, कभी भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में तो वो वैसे आ जाता है, यानी कि a इंटू 1। तो कुल मिला के साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हुआ a टाइम्स कॉस ax प्लस बी। तो हम इसको लिखते हैं कॉस cx प्लस डी और a टाइम्स कॉस ax प्लस बी। आया समझ में? सिमिलरली मैंने इसको ऐसे लिख दिया साइन ax प्लस बी, कॉस का हो जाता है बेटा माइनस साइन cx प्लस डी और cx प्लस डी का क्या होगा, d का 0 कांस्टेंट है, x का 1 तो c मल्टीप्लाई अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चलो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। यहां तक बात समझ में आई, इतना नोट कर लें, आगे बढ़ाते हैं फिर। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आ गए। अब देखो क्या हो सकता है कि हम इसको इस एक्सप्रेशन के अलग ब्रेक कर दें और इस एक्सप्रेशन के लिए अलग ब्रेक कर दें। ठीक है बच्चों, देखें a cos ax प्लस बी cos cx प्लस डी के लिए अलग ब्रेक किया। ऐसा क्यों करा स्टूडेंट्स, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को एक स्टेप के बाद। देखो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, ये c मैंने पहले लिख दिया साइन ax प्लस बी के साथ साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। मैंने दोनों के लिए अलग अलग ब्रेक कर दिया। देखा बच्चा, cos cx प्लस डी cos cx प्लस डी सेम टाइम है, सेम चीज है, बस स्क्वायर बार, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल पावर, तो एक पावर कैंसिल हो गई, सेम। इसको हम क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो है तो 2 बार। देखो अब क्या हुआ, a cos ax प्लस बी, क्या इसकी मल्टीप्लाई 1 होगा, हर नंबर की मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec, यानी कि sec cx प्लस डी। बात समझ में आ रही है? क्या करा, स्क्वायर से एक पावर कैंसिल कर दी, बचता है 1 और यहाँ बची सिंगल पावर, 1 अपॉन कॉस हो जाता है बेटा sec। क्लियर है? ठीक, देखना जरा ध्यान से, क्या सेम एंगल है ये वाला और ये वाला, बिल्कुल सेम है। अगर एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, अगर एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बच्चा लोग, tan, क्योंकि एंगल सेम है। लेकिन याद रखें अगर एंगल सेम नहीं है तो ये नहीं होगा। जैसे हम इसको और इसको tan नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है, यहाँ सेम एंगल हम बना सकते हैं बच्चा लोग, तो इतना एक्सप्रेशन जो था वो तो बन जाएगा tan। ठीक है, तो c साइन ax प्लस बी ये हो जाता है tan cx प्लस डी, और क्या हर नंबर की मल्टीप्लाई 1 होगा बच्चा, जी हाँ, तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा sec cx प्लस डी। समझ आया बच्चा लोग? और ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कैसे, इसको और इसको हम ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, वरना इतना भी ठीक है, नोट कर लें, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, लेट्स से वाई। बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले क्या काम होना है, कौन सा रूल लगना है, कैसे अप्लाई करना है, इसको खुद से ट्राई कर देखें एक बार। हो गया, मैं करूं, ठीक, कैसे देखें। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के साथ, फिर उनके एंगल पर क्यूब पावर और फिफ्थ पावर उसका स्क्वायर भी है, चलो मतलब मल्टीप्लाई रूल भी है और चेन रूल भी है। तो मैं जैसा ही पिछले क्वेश्चन में बोला, अगर मल्टीप्लाई और चेन रूल साथ साथ आ जाते हैं
या डिवाइड रूल और चेन रूल साथ साथ आ जाते हैं तो पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई वाला काम करते हैं, उसके बाद चेन वाला काम करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, खेलते हैं क्वेश्चन के साथ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy over dx इक्वल d over dx ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्या मल्टीप्लाई रूल याद है बच्चा लोग? अगर नहीं तो यहां लिख देते हैं, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है u और b तो कैसे लिखते हैं, पहले को रोक लिया दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रोक लिया पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, समझ आया? मतलब क्या हुआ कहने का, यहां दिख रहा है, ठीक है, पहले को रोक लिया दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रोक लिया पहले का डिफरेंशिएशन। बात समझ आई? इसको यू बोला, इसको बी बोला, यू को रोका बी का, बी को रोका यू का। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, अब एक बड़ा अच्छी चीज सीख रहे हैं। पहले तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं। अगर साइन एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है बेटा कॉस एक्स। ठीक है, और अगर साइन स्क्वायर एक्स होता है तो क्या होगा बेटा? याद रखें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशो कह लो, उस पर स्क्वायर पावर, क्यूब पावर, फिफ्थ पावर, कोई पावर आ जाती है बेटा अगर, तो सबसे पहले हम उसको जस्ट लाइक एक्स ट्रीट करते हैं, एक्स टू द पावर एन की तरह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट इट्स पावर। हमको पहले इसकी पावर को डिफरेंशिएट करना होता है। कैसे? 2 नीचे आ गया और साइन एक्स 2 माइनस 1, एन नीचे आ गया एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो वो ऐसे लग दिया और 1 शो नहीं करती है। बात समझे? पहले स्क्वायर का 2 साइन एक्स कर लिया, अब किसका होना है? साइन का होना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स ऐसे आ गया और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ आती है? अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पर एक पावर बढ़ा दी बेटा मैंने, कितनी 5, तब क्या होगा? तो यहां तो तुमने इस स्क्वायर किया था, तो इस एक्स का मतलब नहीं है, वो ऐसे रह जाएगा। यहां पर आपने किया है साइन का, मतलब एक्स की पावर 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ऐसे रह जाएगा। क्या अब एक्स की पावर 5 का होगा? बिल्कुल होगा। मैंने क्या बोला कि अगर एंगल के प्लेस पर लीनियर पावर है तो छोड़ दो, अदर देन लीनियर है बेटा तो उसे करना होता है, चेन रूल कहता है ये बात। एक्स की पावर 5 का होगा, क्या होगा? 2 साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5, और एक्स की पावर 5 को आएगा 5 एक्स की पावर 4। कैसे आया? वही एन वाले फॉर्म में लगाया, 5 नीचे आया, 1 माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है इतना? ठीक, तो इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स क्यूब इंटू, इसका डिफरेंशिएशन मैंने उठाया यहां से, 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 इंटू 5 एक्स की पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत वहां पे? ठीक, देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब का, अब इसकी कंपेयर में कॉस एक्स क्यूब तो मजाक है, चुटकी में हो जाएगा। कैसे? पहले कॉस का क्या, माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है, फिर एक्स क्यूब का क्या, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो कॉस एक्स क्यूब 2 5 जा 10 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5। जैसे आ गया 2 5 जा 10 एक्स की पावर 4 हो गया, ये साइन ये कॉस सेम एज इट इज नोट कर लिए, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, पावर नीचे ले आए और एक कम कर दी। ठीक है, आया समझ? कोई दिक्कत? कुछ और कर सकते हैं? एक कम रह गया, अब कर लो। क्या देखें, सेम चीज है, बस यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ पर स्क्वायर पावर है। हम कॉमन ले लेते हैं एक बार। कैसे देखें, तो साइन
एक्स टू दी पावर 5 आएगा कॉमन, क्या बचता है कॉस एक्स क्यूब इंटू 10 एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ये निकल गया। माइनस यहां से 2 बार था, एक बार निकल गया 3x स्क्वायर, एक बार रह गया साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 3। ठीक है, आया समझ, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आती होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 2 टाइम्स रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, इसको करते हैं। क्या किया जाए स्टूडेंट्स, क्या मल्टीप्लाई रूल लगेगा या डिवाइड रूल या फिर चेन रूल? क्या इस फंक्शन के साथ कोई दूसरी चीज मल्टीप्लाई में आई? नहीं आई, मतलब मल्टीप्लाई रूल तो लगेगा नहीं, डिवाइड में भी नहीं है, नहीं लगना है, बचता है एक चेन रूल जो कि बेसिक है भैया। क्या कहता है चेन रूल? कि बाहर से अंदर चलो, बाहर से अंदर, बाहर क्या रूट, तो पहले रूट का होगा, फिर क्या है कॉट, कॉट का होगा, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 3 बार डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन फिनिश, खत्म क्वेश्चन। ठीक है चलो करते हैं, लेट्स प्ले दिस सॉल्यूशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy ओवर dx इक्वल d ओवर dx ऑफ 2 टाइम्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर। दे बेटा, कभी भी किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं, मतलब इस 2 को हम बाहर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, मैंने चैनल वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया भी था कि कभी भी रूट दिखाई देता है और हम इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको करते हैं 1/2 रूट, 1/2 टाइम्स रूट। ठीक है चलो, कैसे 1/2 टाइम्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब अगर यहां पर x होता तो यही खत्म है कहानी, क्योंकि एक फंक्शन दिया तो इसको आगे डिफरेंशिएट भी करना होता है। d ओवर dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, बात पहले पड़ी, क्या करा पहले रूट का कर दिया बेटा, अब कॉट का, देखो 2 से 2 चला गया, 1/, इसको हम लिखते हैं cos एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर में हमें समझाएगा इसको, हम एक दो स्टेप बढ़ा लें। कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर नहीं पता है तो लिख लें, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है चलो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हो गया खत्म, खत्म नहीं बेटा, डिफरेंशिएट क्या बार करा, एक बार इसको कर लिया फिर इसको कर लिया, अभी इसका तो रह ही गया है, एक्स स्क्वायर का भी तो होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? क्या ये साइन एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, अलग अलग रूट लिख देना बेटा मैं, ठीक है, माइनस पहले लगा दिया मैंने। क्या कॉसेक स्क्वायर को हम 1/साइन स्क्वायर कह सकते हैं बच्चा लोग? ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, आया समझ, यहां तो कोई दिक्कत, क्या करा पहले रूट का कर दिया 1/2 रूट, कॉट का कर दिया माइनस कॉसेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर दिया 2x, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, साइन पलट के ऊपर आ गया, कॉसेक को 1/साइन लिख दिया। अब बढ़ाते हैं आगे, यहां दिखाई पड़ेगा आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, देखें कैसे, हमने इसको लिख दिया सेम एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर, अलग अलग रूट के साथ। दो बच्चों 2 बार लिखा है स्क्वायर में, हम इसको मल्टीप्लाई में 2 बार लिख रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये वाला। ठीक, एक बात ध्यान दें, अगर रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से कराई तो क्या आंसर आया, x, यही तो आता है, अगर रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से कराते हैं तो x आता है, तो क्या मैं रूट साइन एक्स की मल्टीप्लाई रूट साइन एक्स से कराने पर साइन एक्स अचीव कर सकता हूं? बिल्कुल, है तो वही चीज,
सेम चीज पर रूट उसकी मल्टीप्लाई तो एक बार आ जाता है, सेम चीज पर रूट उसकी मल्टीप्लाई तो एक बार आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक। मतलब क्या हुआ, मैं इसको आगे लिखने वाला हूं कुछ इस तरीके से, रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा गया, ताकि एक कैंसिल हो जाए। अब समझ आया बच्चा लोग मैंने इसको ब्रेक क्यों किया था, बस इसको कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन वाला काम बच्चा नहीं मेरा, यही खत्म हो गया था इस लाइन के बाद में। अब यहां से जितना भी होना है वो या तो कह लो कि ऑप्शन हमारे कौन कौन से मैच हो सकते हैं वो देखना है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप है इस बार, या फिर कह सकते हैं कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलस का कोई मजेदार नहीं बातें, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत छोटे से आते हैं बेटा, इसमें मजेदार बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है बच्चा लोग, तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पर रूट है। देखा बच्चा, क्या दोनों पर रूट है, क्या एक रूट के अंदर आ सकते हैं? देखें, -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर मैंने अलग दिया बच्चा लोग, और मैंने इसको दे दिया रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई चिंता किसी को? मैं एक लाइन यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां दिखाई पड़ रहा है आप लोग को कि अगर साइन 2x है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है। क्या बोला मैंने कि अगर साइन 2x है तो वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या कहने का कि अगर यहां पर एंगल 2 टाइम्स है तो यहां पर सिंगल टाइम हो जाएगा बच्चों। अब अगर इस पर रूट लगा है तो क्या इस पर रूट लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा बच्चों, सही। मतलब क्या हुआ, यहां पर रूट लगा हुआ है, उसके बाद अगर यहां मैंने एंगल को ट्वाइस कर दिया तो क्या एंगल, सॉरी यहां स्क्वायर कर दिया तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों लोग। बात समझ पा रहे मेरी? क्या बोला मैंने, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इधर रूट लगा तो इधर रूट लगा सकते हैं बच्चों, अगर स्क्वायर लगाते हैं स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। मतलब कहने का क्या हुआ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बस एक फर्क आ रहा है बच्चा, क्या कि यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, यहां पर नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? टफ तो नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है बेटा। देखो, -2√2x -2√2x साइन एक्स स्क्वायर, अब ये देखो ये भी रूट है ये भी रूट है, तो एक ही रूट के अंदर सारे के सारे आ गए, ऐसे कह लो, या कह लो सबके लिए एक ही छत बन गई। सही बच्चा, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है साहब, लिखते हैं -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर रूट के अंदर। आया बच्चों क्वेश्चन समझ? मजा आ रहा है भैया? बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करें। देखो एक बात दोबारा सुन लो बच्चा, कि इसको मैंने पहले करा कॉस अपॉन साइन, साइन ऊपर ले गया मैं, इसको मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर लगा, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, देखें साइन स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में, मैंने सेम चीज पर रूट लगाया और मल्टीप्लाई कराया तो वही चीज रहती है। मैंने क्या करा, एक साइन एक्स स्क्वायर को, साइन एक्स में क्या लिखा बेटा, रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल साइन एक्स होता है। ठीक, अब मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, सेम चीज में रूट दे दिया, क्यों किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए बच्चों। तो -2x ऐसे आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे आ गए, ये वाला अकेला है अकेला है। अब मैंने देखा कि अगर ऐसा बनाना है तो मुझे ऐसा रखना चाहिए, तो मैंने √2 कमी देखी बच्चा, तो मैंने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर भेज दिया, फिर मैंने 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्या बन गया बेटा, साइन 2x का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ? अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे लोग आज का, cos √x। स्टूडेंट्स इसको हम बिना पेन चला करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। देखो डिफरेंशिएट करते हैं,
पहले कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। क्या बोला मैंने, पहले कॉस का माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स, यानी कि फाइनल आंसर आया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। फिनिश क्वेश्चन। एम्स की क्यू के लिए बेटा हमको ये शार्पनेस चाहिए। बाकी लिख के देखते हैं एक बार कैसे हुआ। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है बच्चों, देखें कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स, फिर मैंने क्या बताया अगर अकेला एक्स है तब तो नहीं होगा, एक्स के सिवा कुछ और भी है सबका होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्या किसी को याद है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। क्वेश्चन खत्म, समझ आया, कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तैयार है बेटा लिखने के लिए, उसमें टाइप करें हमें सेंड करें। ठीक है चलो, बाकी वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।